नमो नारायण। कुबेर का घर कौन सा होता है, इस संबंध में आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थीं। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाके मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव को छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी ये छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूँ, इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठीं। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसरे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजलि पर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेके आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ, आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं भरपेट भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपेक्ष के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा अब मुझे चलने की अनुमति दें, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा।
पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख व अज्ञानी लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। ओम नमो नारायणम। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।